जय श्री राम दोस्तों। तो महाकुंभ के समापन से 2-3 दिन पहले हम महाकुंभ में शुभ स्नान करने पहुँचे, जिसमें मैं, भावना, मेरी चाची जी, मेरी सासू माँ, मेरी मम्मी, हम सभी साथ में चले और इनोवा में हम चले। तो आप देख सकते हैं रात के समय हम निकले 6:40 शाम को, और ये रास्ते में हम चाय पानी के लिए रुके। हम खाना अपने घर से लेकर ही चले थे। बहुत ही टेस्टी पूरियाँ चाची जी ने भी बनाई थी और हम घर से भी लेके आए थे। और फिर यहाँ से हमें खाना खाने के बाद हमने यहाँ पे पी पप्पू की गर्मा गर्म चाय, जो सामने ही पप्पू का ठेला, इसने बहुत ही अच्छी चाय बनाई, कड़क एकदम, और जिसको पी के हमारे अंदर एनर्जी आई और हम वो चाय का ठंडे मौसम में चुस्कियाँ लेते हुए फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। और ये अगले दिन सुबह हम पहुंच गए प्रयागराज की धरती पर। जाते ही हमें जाम मिला। आप जाम देख सकते हैं बाहर, ये बाईपास का सीन है। और बाईपास से हम अंदर प्रयागराज के अंदर शहर में प्रवेश करते हैं और वहाँ से फिर जाते हैं हम, भीड़ देख सकते हैं नेहरू पार्किंग में, और नेहरू पार्किंग से हम लेते हैं। यहाँ से हम बैठ गए हैं कीड़गंज के लिए, बोट क्लब के लिए ई रिक्शा में, और इसका रेंट है 500 रुपये। देखते हैं आगे जाके बोट मिलती है नहीं मिलती है। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, क्योंकि लास्ट डे चल रहे हैं एक महाकुंभ के, तो बहुत भीड़ है। यहाँ पर बाइक वाले ने 2-2, 3-3 किलोमीटर के भी 1,000 रुपये करने के लिए बोला, लेकिन हमने बाइक नहीं ली, हमने ई रिक्शा ली। और फिर अब पहुँच गए हम कीड़गंज घाट के आसपास, और हम कीड़गंज घाट पर पहुंच गए थोड़ा सा पैदल चलकर। और वहां पे हमने एक बोट बुक की, जो कि 500 रुपये पर पर्सन बुक हुई। हालांकि यहाँ पे दूसरी बोट्स वालों ने बहुत चार्जेस हाई कर रखे हैं, किसी ने 1,000 पर पर्सन, किसी ने 2,000, किसी ने 3,000, पर फिर भी हमने 500 रुपये पर पर्सन, ये जो एक बड़ी नौका होती है जिसको स्टीमर बोलते हैं, तो वो की। और उसमें बड़े ही आराम से हम त्रिवेणी संगम तक पहुँचे। और इस पर हम कम से कम 20 से 25 लोग, आप देख सकते हैं, सब निकल पड़े त्रिवेणी संगम में, महासंगम में स्नान करने। महाकुंभ के शुभ अवसर पर हमारे साथ अव्यय और भावना, मेरी धर्मपत्नी, हम सभी इस पावन अवसर पर स्नान करने पहुँचे, जो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। प्रयागराज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। यह तीर्थराज या त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में 3 सबसे महत्वपूर्ण नदियों का मिलन त्रिवेणी संगम प्रयागराज में स्थित एक पवित्र स्थान है, जहाँ पे गंगा माता, यमुना माता और सरस्वती माता जी का संगम है। तो यहाँ पे महाकुंभ का आयोजन होता है। संगम स्थल को त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है, और प्रयागराज को समस्त तीर्थों का राजा कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, जो ये महाकुंभ का आयोजन किया गया है, ये लगभग 1.5 महीने का आयोजन है, और ये 144 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है, जो 12 कुंभों के बाद आया है। और यहाँ पे ऐसी भी मान्यता है कि जब सागर मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच में सागर मंथन चल रहा था, तो 4 बूंदें जो गिरी थी अमृत की, वो एक नासिक में, एक प्रयागराज में, और एक हरिद्वार में, और एक उज्जैन में, वो यहाँ पे छलक कर गिरी थी। बहुत ही ये भाग्यशाली दिन आज मैं कहूँगा। और हमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हम 6:40 पे चले थे और यहाँ पे सुबह 10 या 11 बजे पहुँच गए थे। उसके बाद हमने ई रिक्शा ली, और वहाँ से हम सीधा बोट लेके घाट पे, और घाट से नहा के 1-2 घंटे में सीधा फिर अपने घर वापस कर ली थी। ये अव्यय नहाती हुई। अव्यय भी बहुत भाग्यशाली है, जो इतनी छोटी सी उम्र में, 3.5 साल की उम्र में, इस महाकुंभ में, इस पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान जिसने किया। तो ये था हमारा छोटा सा ब्लॉग। आप बताना कैसा लगा। और यहाँ पे बहुत ही आध्यात्मिक ऊर्जा भी महसूस होती है, क्योंकि कहते हैं यहाँ पे ये आप संगम देख सकते हैं, 2 अलग अलग रंग के पानी, 2 अलग अलग नदियाँ हैं। सरस्वती माता लुप्त है। यहाँ पे देवता भी स्नान करके जाते हैं, वो अलग अलग भेष बदल के। और बहुत संत महात्माओं के भी चरण यहाँ पे, यहाँ की धूल मेरे पर पड़े हैं। यहाँ की पावन मिट्टी है, पावन पानी है, तो हमें यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला। जय श्री राम, हर हर गंगे।